एक बात तो तय है कि अब तक आप खादिम फतेह मोहम्मद के कारनामों से वाकिफ़ हो चुके हैं। दरगाह का खादिम होने के बावजूद वो तंत्र मंत्र और जादू टोना जैसे काम करने का दावा भी करते हैं। अब तक आप ये देख चुके हैं कि कैसे कथित चमत्कारी तावीज़ से खेल के मैदान में विरोधी पहलवान को चित करवाने का ये दावा कर रहे हैं। और हमारी पड़ताल की अगली कड़ी में देखिए फतेह मोहम्मद ने हमें किस तरह का तावीज़ दिया और हमसे कितने रुपए की डिमांड की। ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स गाजियाबाद की हजरत सुलेमान बेरम बेग रहमतुल्लाह चिश्ती की दरगाह पहुंचे और यहां के खादिम फतेह मोहम्मद से मिले। पहले ही मुलाकात में फतेह मोहम्मद ने हमें एक चमत्कारी ताबीज देने को कहा। उन्होंने दावा कर दिया कि इस ताबीज के पहनने से गोली भी बेअसर हो जाएगी। इतना ही नहीं, वो हमारे काल्पनिक पहलवान भाई के काल्पनिक विरोधी पर चिन्ह छोड़ने की बातें करते हुए भी खुफिया कैमरे में कैद हुए। फतेह मोहम्मद ने तंत्र मंत्र के लिए कुछ सामान की लिस्ट भी दी और हमसे 3 दिन के बाद दरगाह में मुलाकात करने को कहा। खादिम के बताए समय पर हम शुक्रवार को सुबह सुबह ही दरगाह पर पहुंच गए। उस वक्त वो हमें दरगाह की साफ सफाई करते हुए मिले। दरगाह की साफ सफाई करने के बाद खादिम हमसे मुखातिब हुए। हमने एक बार फिर पहलवान भाई वाली काल्पनिक कहानी याद दिलाई और उनसे मदद की अपील की। और अब उस दिन आपसे भी बात हुई थी, आप कह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत पढ़ाई करी है। अच्छा। अगर वो जंग में जिस वक्त जाएगा जीत के आएगा। हाँ। ये मेरे बाबा हमारा भाई जी। कैसे? अब जो चीज़ मैं दूंगा उसे माननी पड़ेगी। अच्छा। जो चीज़ मैं दूंगा उसे देखिए सुनिए, वो चीज़ जो ऐसी है जिसके बांधोगे वो जीत का आएगा, बात खत्म होगी। क्या चीज़ है वो? मैं दूंगा उसे। अच्छा, ताबीज। जी हाँ। तो 3 दिन हो, जब दिन से गया उस दिन से रात से मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा। 3 तो उस पर जो खत्म कर दी मैंने, आई समझ में, और 3 कर दी इतर उसकी क्या नाम है, क्या जाफरान की। अच्छा, और 3 किसकी कर दी? 3 कर दी इसकी क्या नाम है, इतर की, और 3 जाफरान की। हाँ, काला जादू। ये लो, ये बना के रखा है मैंने। तो काला जादू है? जी हाँ। नहीं, काला जादू तो वो होता है इतर। अच्छा। ये अल्हम्दुलिल्लाह जिसके भी बांधोगे जीत के आएगा। अच्छा, तो इसकी पुड़िया बनानी? इसकी अब मैं बनाऊंगा, ऐसे बना के दूंगा तुम्हें। अब खादिम उस कागज को लेकर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए मजार तक गए जिसे वो चमत्कारी ताबीज बता रहे थे। जिस मकसद से मैंने ये ताबीज, और आप जानते हैं उससे जो है कामयाबी हासिल हो, समझ में आई ना? ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद पहचान जाएंगे। इसके बाद खादिम ने उस कथित चमत्कारी कागज को मोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने ताबीज की तारीफ करते हुए कहा कि इस काम के लिए कोई भी हजारों रुपए ले लेगा। बना के न देने का रुपए ले लेगा बेहिसाब, रुपए ले लेगा बेहिसाब। अच्छा जी। इस ताबीज है मालूम क्या है? ये क्या है? ये बहुत कीमती चीज है। तो बताओ तो सही थोड़ा सा। ये तुमने देखा होगा किसके भला बंधा हुआ? किसका? जावेद गनी के। हैं? जावेद गनी। जावेद गनी वो कौन है? पहलवान। अच्छा, वो यहीं का है? कश्मीर का। अच्छा, कश्मीर का। इसमें तो उसके बंधा हुआ है? जी हाँ। पिटता ही ना किसी से है? पिटता ही ना किसी से भी। अच्छा, जीता है? कहीं पिटाई ना आज तक भी। अच्छा। तुमने नेट पे नहीं देखा उसका मामला? ना, दरअसल में मैं पहलवानी के बारे में उतना नहीं जानता। भैया ही है मेरा तो पहलवान, और वो जो उस दिन आए थे ना, वो उन्हें प्रैक्टिस करवा, मैं मतलब उन पे वो ख्याल रखना। कौन से? फतेह मोहम्मद लगातार अपने ताबीज का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि जिसने भी ये ताबीज बांध ली वो जीत कर ही आएगा। मगर उस दिन आप कह रहे थे ना कि जिंदगी साथ चलेगा। इस ताबीज को अगर आपने उसके बाजू में बांध दिया, अगर पीट के ना तो फिर बेकार है। अच्छा।
ये अरसे ये रख लें? ले जा, इसकी जरूरत इसे तो किसी से भी लिखा देना जिसके ये बंध रहा। हाँ। तुम भी लड़ पड़ोगे, तुम भी ना पिटकाओ। अच्छा जी। इससे ज्यादा कोई ताकत नहीं। तो इसमें मतलब क्या काम, शक्ति क्या काम करती है? इसमें सारी शक्ति है। मतलब कौन सी? को हर शक्ति है इसके अंदर। कौन सी थोड़ा बताओ तो। मतलब जंग के लिए सारी शक्ति है इसके अच्छा। लिए। जितनी जंग है, जितनी जंग है ना, सारी शक्ति इसके साथ मौजूद है। मगर ये बांधना, उस दिन आप कह रहे थे ना कि जिन भी साथ चलेगा। हाँ, तो वही तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ सारी शक्ति मौजूद है इसके अंदर। मैंने बोला ना आपसे, सारी शक्ति इसके अंदर मौजूद है। तो वो जिन भाई को तो परेशान नहीं करेगा? कुछ नहीं कर, इसकी सिर्फ ये है, अभी सुनिए मेरी बात, इसे सीधे बाजू में बांधना होगा। ठीक है। ठीक है। और लेटरिन बाथरूम में नहीं ले जाओगे। उसे उतार के रखेंगे। उसे उतार दे उससे। हाँ। ठीक है। और जब बांधे अपनी अगरबत्ती लें और इसे धुनी लगाएं। अच्छा। आराम से रोज डेली? चांदी के नहीं, चांदी में नहीं, चांदी में कौन रखना, काले कपड़े में जो है सील के बाजू का तबीज अच्छा, होता है, यहाँ बांध दें आप। ठीक और है। फिर देखना इसका मामला। या दुआ कर देना, लाज रख लेना मेरी। अब खादिम ने हमें वो कथित चमत्कारी ताबीज दिया। ताबीज लेने के बाद हमने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। अच्छा, हम तो ये कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि उसे सामने वाले पहलवान को भी तो बांध दो। क्यों बांधते हैं उसे? भाई तभी तो कमजोर होगा वो। जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा। इसे वो जो उसे हराने की कोशिश करेगा ना, उसके बांधिए बस। अच्छा अच्छा। अरे वो अपना आप दिखा था, चला जाए। खादिम फतेह मोहम्मद लगातार ताबीज की अहमियत समझा रहे थे। अब उन्होंने उस लागत का जिक्र किया जो ताबीज बनाने में लगी थी। मैं उस दिन भूल गया तुमसे जो है, मतलब मेरे जहन में ये बात रही, शायद आए ना आए ना, तो वो अगर उसके पैसे दिए तुमसे मैंने ना, कोई बात नहीं, वो तो मैं दे दूंगा। और ना उसके लिए क्या नाम है इसके, मैं दे दूंगा। हाँ, तो हम तो ये सोच रहे थे कि आप कह रहे थे ना उस दिन 615 रुपए तो इसके दो। ठीक है। इसके इतर के। ठीक है। और 327 रुपए की आई वो, तो तीन के उनके दो। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के भी बांध, तुम भी अगर किससे लाना चाहो तो अपने बाजू में बांध लेना, लाओ तुम अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। तो बना तनाव रहा, इससे बहुत मुश्किल से तीसरा था। अब हमने सवाल किया कि क्या उन्होंने ताबीज में काला जादू भी किया है। तो इसमें काला जादू भरा हुआ पूरा? काला जादू की है इसमें, तो वो चीज़ है जो जमीन और आसमान के अंदर है। इसमें बहुत बड़ी शक्ति दी है। आप इसे अजमा लें। नहीं, बस दौड़े हुआ अजमाना ना, आपका भरोसा है हमें। बस ये है कि हम मुझे मेरी सरकार दुआ, मतलब देखो सुनो, हमारा काम मेहनत करने का, सिफा देना अल्लाह का। मुझे बातचीत के दौरान फतेह मोहम्मद ने यह भी दावा किया कि इस ताबीज का इस्तेमाल कई लोग कर सकते हैं और हर जगह ये कमाल का काम करेगा। शंका बस इस बात की थी, जो जिन आपने इसमें लगाया है वो जो नुकसान ना करे। नहीं, बहुत खूब। जिसके भी, मैंने कहा उसके नहीं अकेले के, जिसके भी से बांध देंगे खोल के। जैसे तुम्हारे बांध रहा अभी, अब मुझे ज़रूरत है इसकी, फ़ौरन खोलो और धुनी लगाएं इसे और अपने बांध लो, चले जाओ। अगर गोली छू जाए ना, गोली छू जाए, देखा मतलब जो उस जिन की पावर है वो उस आदमी में पूरी आ जाएगी। ये सब अपना आप काम करेगा, ये पूरा काम। अभी तक की बातचीत में फतेह मोहम्मद अपने ताबीज की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लिहाजा हमने सवाल किया कि ये काम कैसे करेगा। और अब जो ये ताबीज आपने दिया है, तो आपने उस दिन बताया था इसके साथ अब जिन रहेगा, तो जिन अपनी शक्ति देगा, अपनी शक्ति उसे देगा। मतलब तुम्हारी बात समझ में आ गई? हाँ, ये ताबीज जिसके गजे बाजू में बंध जाएगा, उसमें ताकत दोगुनी बढ़ जाएगी। तो मतलब जिन हाँ, वही तो जिन देगा अपनी शक्ति। अच्छा, कैसे? जैसे वो लड़ेगा उसे, अच्छा, उसे अपने आप कब्जे में करेगा। अच्छा, नाम तो रहेगा पहलवान का, काम जिन करेगा। अच्छा, ये है बात। समझ में आ गई ना बात? आ गई। नाम पहलवान का होगा, काम जिन करेंगे, और जिन में सीमित ताकत है। जिन मत है इसकी, जो बस सिर्फ यही है, बस इसे लेटरिन बाथरूम में ना ले जाए, तब सीधे हाथ में बांधे बाजू में, और काले कपड़े में बांधे से इसे मोमजामा कर लेना, और पिन्नी पैक करके मोमजामा करके उसे
ठीक है, तो अभी हमें दोबारा भी आना है? नहीं, अब तुम्हें क्या चिंता है, अब तो तुम अपना कामयाबी हासिल करके तब आना। नहीं, अब ताबीज हमारे रिपोर्टर के हाथ में था, लिहाजा उन्होंने फतेह मोहम्मद से पूछा कि इस काम में कितने पैसे लगे हैं। कितने पैसे हो गए आपको? अब तुम लोग जोड़ो ना, तुम क्या पैसे हुए आप बताओ। 615 तो हो गए उसके भीतर के। अच्छा, 615 इतर के। हाँ, और 327 रुपये एक के, तो 3 ये लगी, 6 3 9। 981 रुपये वे हुए। अच्छा, और 615 तो कितने हुए टोटल? जितने भी हो। और रही बात अब सिलने की, प्रसाद की, वो तुम्हारी मर्जी। नहीं, वो अच्छा, टोटल बताओ कितने हो गए? 900 मतलब 1000 रुपये हो गए ना टोटल? 600 और 900। अच्छा, 600 और 900 1500 कुछ रुपए बैठे। 1600 मान लो। नहीं, 1600 से तो कम है, मैं फालतू। कोई बात नहीं, 1600 हो गए, है ना? हाँ, और आपकी बात है, प्रसाद के लिए चाहिए। अच्छा, पैसों की बात तय होने के बाद हमारे सहयोगी ने कुछ रुपए उनकी तरफ बढ़ाए और उन्हें गिनने के लिए कहा। वो आप ये गिनो कितने हैं? ये 500 500 है, हाथ निकाल लो एक बार। 500 दिखे। 500 है ना? इस तबीज के चिपके पड़े मेरे हाथ पर, मैं कोई सुबह बात नहीं, कोई बात नहीं। 500 है ना? अब क्या हो तो बाकी पैसे मैं आपको फ़ोन पे करूँ या ATM में से निकाल के लाऊँ, क्योंकि मैं सुबह का समय मैंने कहा आप क्रिया करोगे तो इतने या मैं कल आऊँगा, कल दे जाऊँगा। कल ठीक है, ठीक है ना? तो कल दे जाऊँगा, या क्या हो तो ATM अभी खुला ना होगा, कोई क्या खुल रहा होगा? नंबर दे दें आप ATM का, तो मैं घर के ATM का दे दूँगा उसको। अच्छा, फ़ोन पे का निकाल लेगा, फ़ोन पे से निकल जाएंगे फिर। तो फ़ोन पे से निकाल, ATM से निकाल देता हूँ। यहाँ होगा ना कोई ATM अगल बगल में? अगल बगल में क्या गांव में है ATM? अच्छा, इस पे जिस रास्ते में गए ना आप, हाँ हाँ, उसी रास्ते में पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ से बैराज से जैसे आ रहे आप हैं। कहाँ जाओगे तुम? आप मैं तो मुरादनगर जाऊँगा। हाँ, तो कौन सी इसी नहर को निकल जाओ, चाहे वहाँ निकल जाओ। या कल मेरा एक चक्कर और लगेगा इधर को। कल कितने बजे मिलोगे आप? इसी टाइम। इसी टाइम, तो कल दे जाऊँ सुबह सुबह? जैसे तुम्हारी मर्जी, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि नहीं, ये तो सिफाई जब करेगी, जब जब इसका वो नहीं, ये तो मतलब इसकी तो कीमत देखो, इतना तो इसमें लाख बताइए मैंने। हाँ, हाँ। अब रही बात प्रसाद की, वो तुम्हारी हड़क है। वैसे जो है, अगर आप लाना चाहें तो यहीं रोड पे मिल जाएगा। ठीक है। रुपए पैसे की बात तय होने के बाद फतेह मोहम्मद ने हमें चेतावनी दी कि इस ताबीज को संभाल कर रखें, क्योंकि ऐसी चीज वो कम ही बनाते हैं। इंशाल्लाह देखिए सुनिए, इसकी बस सिर्फ ये सिर्फ आप जो है इसे जो है हिफाजत से रखें। ना हिफाजत से रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम देख लीजिए ना, बस जो आपने इसमें लगाया है ना, वो उसकी शक्ति बनी है, वो अपना पूरा काम इसमें पूरी शक्ति दी दी है। अब तुम लोग नहीं जानते ना, अगर कोई उर्दू पढ़ा हुआ होता तो देखते ही से तभी इसको फॉलो करता। अच्छा, और फिर मैं तो अपने बाबा के सामने खड़ा हूँ, मेरी बाबा खुद शक्ति बढ़ गई इसमें। और यहाँ से जो भी चीज़ है, तुम कहते हो ना जिन, हम मौकिल कहते हैं, उसमें मौजूद। अच्छा, मौके मौकिल से जिन कह देंगे, मौकिल के ये जो है एक और बना के रखा है, मगर वो किसी को कहना नहीं है मुझे, मैं अपने लिए रखूँगा। अच्छा, बहुत आप बता रहे थे बहुत रेयर बनाता हूँ, मतलब बहुत कम। मेरा ना की बना देखिए, आज तक कोई माई कलाल ऐसा नहीं शौकत से खाली हाथ। ताबीज की तारीफ में कसीदे पढ़ने के बाद फतेह मोहम्मद ने अपनी अहमियत भी बतानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वो बहुत कम ही लोगों को देखते हैं और उनके रहते इस दरगाह से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हर उम्मीद पूरी हो। मैं सुबह आता हूँ, मैं कोई जो बाबा बुलाते हैं उसको देखता हूँ, वरना नहीं, क्योंकि उसकी पहचान ये होगी, वहीं से रोना शुरू कर देगा। अच्छा, क्यों? दरवाजे से ही रोना शुरू कर देगा, परेशान होगा ना। और जब यहाँ आ जाए, क्यों रो रहा भाई, ऐसे बैठ जाओ, अभी हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है। आज तक कोई माई कलाल ऐसा नहीं चौखट से खाली हाथ गया, कोई भी। सही बात है। क्यों? यहाँ इतने में रहूँगा, इतने कोई गुंडा नहीं बैठा। नहीं, बाबा का किस वो रहम है कि हम भी खाली हाथ नहीं जा रहे। नहीं, कोई ताकत ही नहीं है, कोई ताकत नहीं। जिस आप उम्मीद लेकर आए, वो तुम्हारी हर उम्मीद पूरी होगी। सही बात। समझ में आई ना? वो उम्मीद
पूरी होगी। जाते जाते फतेह मोहम्मद ने ये भी जताने की कोशिश की कि वो सिर्फ लागत के दाम में कथित चमत्कारी ताबीज दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसी चीज कोई 50,000 रुपए में भी बनाकर नहीं देगा। हाँ, कोई भी मतलब लगा लिखी का मामला है, वो सुनो, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। 50,000 रुपये बना के ना देने का, इस तबीज को 50,000 रुपये ले लेगा, तबीज ना बना के देने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपने आपके जितने बने हैं ना, सही है, उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेंगे, आप निश्चिंत रहो। और एक बार अगर भाई ने मेडल जीत लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, देखना ना तुम तो मेडल जीत के आएगा। ये मान के चलो कि आपने सोचा नहीं होगा उतना हो जाएगा। मैंने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह इस तबीज को किसी के बाजू में बांध दें, और जिससे लड़ रहा होगा ना, तुम्हें अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। जिससे वो वहाँ मेहनत कर रहा होगा ना भाई, पिटता भी होगा ना, पिटता भी होगा और पीटता भी होगा, उससे अंदाजा बन जाएगा सामने वाला। वो अपना आप देखेगा ना, अपना आप पता लगता चला जाएगा उसका। अब तक खादिम फतेह मोहम्मद की सच्चाई सामने आ चुकी थी। हमारा मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए हमने एटीएम से पैसा निकाल कर लाने या अगले दिन आने का भरोसा देकर उनसे विदा लिया और अगले मिशन के लिए हम आगे निकल पड़े। इस रिपोर्ट के बाद भी एक बात तो तय है कि हंसी के साथ साथ हैरानी भी हो रही है कि किस तरह से दरगाह के आड़ में लोगों को ठगा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। और हमारी पड़ताल से ये साफ हो चुका है कि दरगाह के खादिम फतेह मोहम्मद जादू टोने और तंत्र मंत्र का खेल कर रहे हैं। खुफिया कैमरे पर खादिम फतेह मोहम्मद तंत्र मंत्र से विरोधी को नुकसान पहुंचाने का दावा करते हुए कैद भी हो गए। वो कथित चमत्कारी ताबीज़ के जरिए पहलवान की शक्तियां जगाने का भरोसा दे रहे हैं और विरोधी को तंत्र मंत्र से बांधने का दावा कर रहे हैं। अब हमारे साथ खुद ये बाबा महोदय जुड़ चुके हैं। खादिम साहब, ज़रा फतेह मोहम्मद जी से बात करेगा। अरे फतेह मोहम्मद जी, वो जो ताबीज़ दी थी आपने, जी लीजिए बात कर लीजिए। हाँ, वो भाई साहब बात करेंगे। फतेह मोहम्मद जी, आवाज जी आ रही है। वो भाई मेरा यही है, वो ताबीज जो दी थी वो बांध के गया, लेकिन ये हार गया। फतेह मोहम्मद जी, मैं तो हार गया। हाँ, हेलो, सुनिए ना, मैं बात ही करवा रहा हूँ, मैं बात ही करवा रहा हूँ। जिनके, एक सेकंड अनिल, जिनके हाथों में ताबीज बांधी थी आपने, जो दी थी ना वो ताबीज, वो कुश्ती में हार गए, उन्हीं से बात हार गया। फतेह मोहम्मद साहब, मैं तो हार गया। कैसे हारे आप? कैसे हारे? जैसे हारते हैं, उन्हें चित मार दिए पहलवान ने उठा के। नहीं, वो ताबीज तो बहुत ताकतवर चीज थी। तो फिर कैसे करूं बताओ, अब क्या करना? दोबारा बना दोगे ताबीज? नहीं, उसी को जो है आप जो है खुशबू लगाएं उसे। 3 बार हारा मैं, एक बार भी नहीं, प्रैक्टिस में भी हारा, मैच सेमीफाइनल में भी, फाइनल में भी हार गया। क्या दोबारा बना दोगे अच्छा सा ताबीज? देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ताबीज तो आज तक मेरा वो धोखे में नहीं आया। लेकिन अब वो हो गया, मैं वही तो कह रहा हूं फतेह मोहम्मद साहब, अब वो हो गया, अब आगे बढ़ना है, हमें चीजों को आगे बढ़ाना है। क्या वो दोबारा बना दोगे ताबीज? देखो जी, कोशिश पूरी करूंगा। हाँ जी, ऐसा तो नहीं फतेह मोहम्मद साहब, एक बात लग रही है मुझे, हमने शायद पेमेंट पूरी नहीं करी थी। जो पैसे का वादा किया था ना, ये मेरे जो वहां पे मित्र बैठे हैं, इन्होंने जो पैसे का वादा किया था वो पूरे नहीं देके गए। ऐसा तो नहीं शिफा कम रह गई, इस वजह से हो सकती है एक वजह? ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये बड़ी बात है। वैसे फतेह मोहम्मद साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका ना मैं इस ताबीज को खोल रहा हूं अब जी, और खोल रहा हूं और देखना चाह रहा हूं कि इसमें क्या है। मैं खोल सकता हूं क्योंकि इसमें जिन जिन्नात है, क्या खोल सकता हूं इस ताबीज को? वो क्या तुम्हें दिख रहा है? उसमें जो लिखी हुई है वही चीज आए दिखाई देंगी तुम्हें। ओहो, अच्छा, लेकिन खोल लेता हूँ। लिखा हुआ है ना, वो तुम्हें वो चीज थोड़ी दिखाई देगी। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं इसे खोल लेता हूँ। देखो, ये ताबीज जो है, ओहो फतेह मोहम्मद साहब, इसमें थोड़ी सी राख है, ये राख या फिर वो कहते हैं ना वो अगरबत्ती की राख, तो इसको क्या करना है? इसे चाट लूं, घोल के पी लूं? जी जी जी, ये राख है, इसमें राख को क्या, ये राख है, इसे चाट लूं, घोल के पी लूं, क्या करूं? इसे अगर मतलब चाट भी लोगे तो भी ताकत पूरी है। चाटू किसके साथ? चीनी के साथ वैसी चाट लूं? अजी नहीं, चाट लोगे तो भी ताकत पूरी है इसमें तो बहुत। मैं कह रहा हूँ, मैंने तीसरा तबीज है, मैं तो ऐसा मैं कह बनाने में मैं कह रहा हूँ कि मेरा मैच है ना इस आने वाले इतवार को है। इस बार एक काम करना, इस बार कितने जिन इसमें डाले थे?
है जी। इस बार इसमें कितने जिन जिन्नात थे मैं ये जानना चाह रहा हूं। इसमें फुल ताकत थी तो दुश्मन उसको को। डबल कर देना, सुनो मेरी बात, उसको डबल कर देना। इसमें जो है पैसा फुल चाहे ताकत कितना ही लग थी। जाए, 1,50,000 पैसे की 2 बात- लाख, नहीं, इस बार नहीं, बेइज्जती ना हो जाए, नहीं, कहीं एक ही दाव में चित। नहीं, सुनिए, मैं पैसे का लालची नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छे बुजुर्ग का खादिम हूँ। वो तो गुलाम बात हूँ आपकी उनका। ठीक है खादिम साहब, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं तो वहां पिट गया ना पहलवानों से। जाति चित उठा के फेंक दिया उसने, 3 बार फेंका अलग अलग पहलवानों ने, पहले की शक्ति कम हो गई। अब रोहित भाई एक काम करते पढ़वा देते हैं। नहीं, एक अनिल रुकिए इनके हाथ में- रुकिए। अब जो है ना खादिम साहब, अजमेरी साहब के पास भी जिन है, वो आपके जिन से अभी लड़ाई करवाएंगे और आपकी बात करेंगे। अजमेरी साहब जरा वो बात कर लीजिएगा पढ़ा जरा। लिखा आदमी नहीं है, ये जाहिल है। ये अजमेरी साहब है, नूर मोहम्मद अजमेरी साहब है, अजहरी साहब हैं। अजहरी साहब हैं। अजहरी साहब जो है अभी आपको बताएंगे कि आपके जिन में क्या कमी रह गई थी। अजहरी साहब बात कीजिए। बताइए। कौन सी मजार के खादिम हैं आप? मैं एक नहर के किनारे हैं। या आपने कुल्हुवल्लाह शरीफ पे लिख लिया है, इसमें जी। मतलब लिखा है जी, उसकी आपने नीचे कहीं पर आपने लिखा है कुल्हुवल्लाह वहाद अल्लाहु समद लम यलिद, कहीं पर आपने हुवल्लाह हो, इस तरीके से आपने इसमें बिल्कुल आप मतलब आपने कहीं पढ़ा है कभी किसी मदरसे में? जी हाँ, पढ़े तो हम। कहाँ से फारिग हो, कितना आपने पढ़ा है? देखिए हजरत जी मेरी बात सुने आप। जी आप अजहर मियाँ हैं, क्योंकि ये मेरा रोहित भाई निस्बत अजहर दर्शकों को मियाँ से बता भी- देना चाहिए, नूर एक अजहरी साहब जो हैं देश के बहुत एक बड़े मिनट। इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बड़े देश के मतलब सुनिए, इस्लाम के जानकार हैं। देखिए, फतेह मोहम्मद जी अजहर जान लेना मियाँ जो पहले है बात मेरे करने से यहाँ- पहले। एक मिनट सुनिए अजहर मियाँ, मेरी बात सुनिए। अजहर मियाँ जो हैं मेरे दोस्त के पीर अरे हैं। सुनो, आप कुछ नहीं हो, आप ये देश को, मुसलमानों को, कौम को, चाहने वालों को, अनुयायियों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप बैठे हुए? नहीं हजरत, मैं तभी क्या कर रहे हो आप? नहीं ये करता। ये झाड़ नहीं, मैं नहीं झाड़ करता। ये झाड़ सुनिए, फूक का सुनिए, धंधा जो आप कर रहे हो, सुनिए एक क्यों बात, कर रहे हो? क्या एक वजह बात है? सुन लीजिए फतेह साहब एक बात अब सुन लीजिए। खुद आप बेरोजगार हो, आपको तो दूसरों को पता नहीं रोजगार चला। दे रहे हो। एक सेकंड नूर भाई, आपको तो नहीं पता चला कि कौन से जिन जिन्नात ने आपको फंसा दिया, लेकिन मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, इन जिन जिन्नात ठीक है, के ठीक है, खेल में बताइए। जो है ना, आप अब पाखंड फैलाने के मुजरिम हो चुके हैं, आरोपी हो चुके हैं। और इस वक्त आप एक नेशनल टीवी पे, न्यूज नेशन पर लाइव हैं और और आपके पाखंड का खुलासा हो रहा है और यहां दिख रहा है कि आप किस तरह से लोगों को गुमराह करते थे, और इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा और है। जो आपके साथ खड़े हैं ना, बैठे हैं वीरेंद्र जी, वो एसआईटी के बहुत सीनियर रिपोर्टर आपके साथ, न्यूज नेशन के बहुत सीनियर रिपोर्टर आपके साथ बैठे हुए हैं, एसआईटी के वीरेंद्र वशिष्ठ। और जिनसे अभी आप बात कर रहे हैं ना, नूर मोहम्मद से, वो इस्लाम के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, जानकार हैं। हाँ, बात कीजिए। मालूम है, मानता हूँ। अजहरी साहब अरे सुने, आप खुद बेरोजगार हैं, दूसरों को रोजगार आप बांट रहे हो। आपको नहीं, देखिए, सुनिए, मैं तो- आपको ना आपको इमला आता, लिखना आता है, ना आपको पढ़ना आता है। आपने पता नहीं क्यों बेवकूफ पूरी कौम को बना रखा है। आप जैसे लोगों ने मजारों को घेर के आप बैठ गए हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपने ताबीज बना के दिया ना, आपने कोई तालीम के लिए कोई अजहरी साहब जो इन्होंने ताबीज बना के दिया, घर से बना के देते अलग बात था, हम चाहते थे दरगाह तक लेके जाएं, और दरगाह के अंदर चादर के अंदर से निकाल के इन्होंने ताबीज दिया। अरे बेवकूफ बनाते हैं ऐसे लोग देश को। हमने अपने हाथ और से ये बना के दिया ताबीज- इन पर कार्रवाई होनी चाहिए रोहित भाई। इनके खिलाफ बाकायदा थाने में जाकर आप बताइए। ये तो देखो समाज करेगा ही करेगा। मैं दे दूंगा तकरीर इनके लिए। सबसे बड़ी बात रोहित भाई, इन्होंने अभी भी पैसा मांगा और बात को कबूला। बता रहे, फिर ये क्या हमारे पास गबड़ा करने हैं ये लोग? अभी भी पैसा मांगा, कहा ये हो सकता है कि पैसा नहीं दिया तो शिफा नहीं हुई। उनके साथ नहीं, हमारा नहीं, पैसा नहीं, कोई है भाई? हाँ, वो हमारे रिपोर्टर हैं। हमारे रिपोर्टर वही खड़े हैं। एक मिनट है कोई साथ में? आप इनके हमारा चाहने वाले करा के उनके देख पास में आ सकते जाए। हैं। हम नहीं, अभी कोई नहीं पैसा आएंगे, किसी क्योंकि से अभी तो नहीं सिर्फ लेते। आपके पैसे की डिमांड, इत्र की और क्या क्या चीजों की पैसे की डिमांड ऑन कैमरा है, और अभी भी आपने कहा कि हाँ पूरे पैसे आपने नहीं दिए थे, इसलिए हो सकता है शिफा नहीं मिला होगा। देखिए सुनिए, हमारी बात सुनिए, ये तो आप कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। देखिए हमारी बात सुनिए, हम अच्छा आपकी आवाज सुन रहा हूं। जिंदा एक सेकंड रोहित भाई, एक सेकंड अजहरी साहब, एक सेकंड फतेह मोहम्मद जी सुन लीजिए। नहीं, एक सेकंड फतेह मोहम्मद सुनिए। काला जादू हमने किया, काला जादू हमने किया, जिन हमने डाले, जिन्नात हमने डाले,
फोन काट दिया काट दिया। फोन काट रोहित दिया तो अभी कह रहे थे ना पैसों की बात, जिन हमने डाले थे इस ताबीज और में, अभी खुद जिन्नात पूरा हमने डाले, देश ने देखा काला है ना। जादू हमने किया, गोली से लड़वाने की बात हमने करी। अरे इस ताबीज को ये लो, मैं भी आपको दिखाता हूं। ये ताबीज, ये कोई अभी अजहरी साहब से पूछ के कैसे फाड़ना गुनाह तो नहीं है, फाड़िए नहीं उसमें को एक ये लो जी, इसलिए मैं मना कर देता हूं। अब मैं इतना तो कर सकता हूं, इसमें गोली नहीं जा सकती, लेकिन इसमें पेन की सुई घुस गई, इतना तो करके दिखा सकता हूं, ताकि ये अंधविश्वास दूर हो। हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं। जिसमें अभी तक गोली नहीं जा रही थी थोड़ी देर पहले पहन के, उसमें ये लोग पेन घुस गया। और ये मैं इसने पूछ के अजहरी साहब से क्या कि इसमें पेन से डालना ताकि किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे। बिल्कुल भाई, ये ठीक बेवकूफ है, बना रहे इससे हैं। किसी की आस्था को ठेस तो नहीं पहुंचे। नहीं, अजहरी साहब, बिल्कुल ठेस ये हमारा मकसद सिर्फ इतना है। इन चीजों से देखो, प्रार्थना हम भी मानते हैं, दुआएं हम भी मानते हैं, माए बहनें, मुसलमान बहनें, हिंदू माँ बहनें सब हो सकते, ताबीज बांधती हो, कोई गले में माला लटकाती हो, उससे हम उसके प्रति आस्था करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। यति जी, इन सब ढोंग पिशाचों को हम दूर करें। ठीक है, यति जी जुड़ चुके हैं। आपने अभी उस दरगाह के बारे में बताया था, अब सोचिए कि वहां किस तरह का खेल चलता होगा। ये यति जी सुन लीजिए जरा। पहलवान को हरा दूंगा, फिर तो ओलंपिक के सारे मेडल हिंदुस्तान के पास जाने चाहिए। अरे आप सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि आपने एक ताबीज बना के दिया और ये कहा कि पहलवान, मैं माफी चाहता हूँ। ये आम ताबीज नहीं, इसके अंदर जिन डाल के दिया, ताबीज बनाना गुनाह नहीं है। डालने का दावा कर रहे हैं ना, ताबीज डालना गुनाह ही नहीं। जिन डालने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहलवान को वर्जिश करने की जरूरत नहीं है, पहलवान को दाव खेलने की जरूरत नहीं है, वो उल्टा खेले सीधा खेले, उसका दाव कामयाब होगा। आप किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं? आप किस तरीके से खिलाड़ियों को, देश के खिलाड़ियों को जो गौरव बनते हैं देश का, जो देश के लिए मेडल लाते हैं, उनको किस तरीके से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? वो वर्जिश नहीं करेगा, वो अपनी दाव नहीं खेलेगा, क्योंकि उसको वो इस विश्वास के साथ मैदान में जाएगा कि वो आपने उसको एक ताबीज दिया है जिसमें एक जिन है और उसको दाव खेलने की जरूरत ही नहीं है आपके हिसाब। मुझे लगता है यति जी आपको सीधा सीधा माफी मांगने के लिए कहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मुझे तो ये धर्म विषय से नहीं जुड़ा मामला। सुनिए, ये सारे धर्म गुरु कह रहे हैं कि आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। वो FIR के लायक व्यक्ति है, वो माफी। फिर से फोन काट के भाग गए वो। रोहित, एक बात अजहरी साहब मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूं दर्शकों को, ताबीज बनाना कोई गुनाह नहीं हो सकता। ठीक है, ताबीज लोग बनाते और सच में अगर बनाते उनकी आस्था, हमारी आस्था प्रणाम, लेकिन ताबीज के नाम पर ये कह देना कि इसके अंदर जिन है, जिन्नात है, काला जादू है, और उसको जो कई लोगों की आस्था वो दरगाह है उसके अंदर डाल के निकाल देना। सोचे वह कितने हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन आते हैं, वो तो यही सोचेंगे ना। और जो अभी माता जी कह रही थी ना, देवी माँ कह रही थी कि क्या कहते हैं वो, कि गरीब लोगों को ठगते नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है तो उनको बड़े मेन्यू कार्ड दे दिए जाते हैं, छोटी गाड़ियां आती है, छोटी गाड़ियां फिर गरीब लोग आते हैं, उनको उस तरीके से ठगा जाता है। तो इस मिसकंसेप्ट को हम बाहर निकाल दें कि सिर्फ गरीब। मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं अजहरी साहब, ऐसे दरगाहों को लेकर आपको नहीं लगता कि एक धर्म विशेष पे प्रश्न उठता है और बार बार इसीलिए इन सब के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं? रोहित भाई, ये तो एक छोटा आदमी है, हाँ। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं मज़ारों पे, घेरे हुए हैं बैठे हैं, और बड़ी बड़ी मज़ारों पे तो वाकई ऐसा खेल हो रहा है, बैठे हुए हैं, पाखंड का खेल हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सब समाज के लोग ही माँ बहनें जाती हैं अक्सर, और जाकर के ये लोग सब ठगते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं। खुद बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर कानून अपना काम करे और सख्ती के साथ करे। जरूरत पड़े तो नूर अहमद अजहरी खुद अपनी जानिब से तहरीर देने को तैयार है। ये सब झूठे मक्कार लोग हैं, ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं, चूना लगा रहे हैं। यति जी फाइनल कमेंट। निश्चित रूप से इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग देश को ठग रहे हैं और देश को जिस दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। रोहित जी, मैं तो अभिनंदन करती हूँ, मुझे तो अनिल जी और आपकी टीम पर गर्व है कि वो इतने खतरनाक लोगों के बीच में जाके इस तरीके की स्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि इस पाखंड की पोल खुल रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि किस तरीके का खेल हो रहा है। मैं हिंदू बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की मजारों पर जाना बंद करिए। धर्म नहीं है, या आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए। जो भी इस मकर जाल में फंसते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, और बर्बादी के सिवा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यानी पाखंड की अब कोई सीमा रही नहीं, वो हर धर्म विशेष में दिख रहा है। और कम से कम इस खुफिया खुलासे के बाद हमारे यहाँ तो रोहित भाई
ये जो आपके यहाँ सनातन धर्म में जो हाथों की रेखाएं देखी जाती हैं ना, हमारे यहाँ उसकी भी इजाजत नहीं है, हमारे उसकी भी इजाजत नहीं है। और सोचिए ये काला जादू और किसकी। बहरहाल शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, साथ देने के लिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम तो ऐसे सच्चाई और ऐसी तस्वीरों को लेकर आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, इस पाखंड लोक को खत्म करना है और ऐसे पाखंडियों को उजागर करना है। मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, सचेत रहिए, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए और ध्यान रखिए। नमस्कार।